आज हम डिस्कस करेंगे पार्थिनोकार्पी एंड फ्रूट राइपनिंग के बारे में। तो अगर हम अपने टाइटल में बात करें वर्ड पार्थिनोकार्पी की, तो ये उन फ्रूट्स को कहा जाता है जिनमें सीड नहीं होते। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने देख रही हैं वाटरमेलन, जिसे कि तरबूज कहा जाता है। इसमें हम एक तरफ देख रहे हैं सीडेड, जिसके अंदर सीड यानी कि बीज मौजूद हैं, जैसे यहाँ पर हमें ब्लैक ब्लैक से नजर आ रहे हैं। और दूसरी साइड पर हम देख रहे हैं एक ऐसा फ्रूट जिसके अंदर हमें बीज नजर नहीं आ रहे। इस तरह के हमें कोई भी ब्लैक कलर के निशान इसमें नजर नहीं आ रहे, तो यानी कि ये क्या है, सीडलेस फ्रूट है। अब इस तरह का जो फ्रूट होता है जो सीडलेस होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि उसमें जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो नहीं हुआ होता, बल्कि जो ओवरी है वो डायरेक्ट जो है फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, यानी फर्टिलाइजेशन नहीं होती, इसलिए इसमें सीड्स यानी कि बीज नहीं होते। अब अगर हम एक और एग्जांपल अपने सामने ले आए, तो यहाँ पर हम अपने सामने बनाना यानी केले की डायग्राम देख रहे हैं। तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि सीड्स मौजूद नहीं होते, यानी कि पार्थिनोकार्पी जो है वो कहा जाता है फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन। अब इन वर्ड्स को समझने के लिए हम अपने सामने एक और डायग्राम ले आते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम ले आए हैं, और इसमें हम जो है वो फ्लावर और उसके स्ट्रक्चर्स को थोड़ा डिटेल में देख रहे हैं। इसमें अगर आप देखें तो जो ये रीजन है इसे रिसेप्टिकल कहा जाता है। ये जो ग्रीन यहाँ पर हमें पत्तियां नजर आ रही हैं इन्हें सेपल्स कहा जाता है, और जो रंगदार पत्तियां होती हैं जो कलर्ड होती हैं उन्हें पेटल्स कहा जाता है। और यहाँ पर ये जो हम देख रहे हैं, अगर इन सर्कल कर लें तो जो ये वाला रीजन है इसे हम कहते हैं कि ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसमें से इसकी अगर बात की जाए तो इसे एंथर कहा जाता है, और इसके नीचे जो डंडी मौजूद है इसे फिलामेंट कहा जाता है। और कंप्लीट अगर इसकी बात करें तो इसे हम कहते हैं कि ये स्टेमन है, जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा है कि ये दोनों को मिलाए, सॉरी, या कलेक्टिव बात करें तो इसे स्टेमन कहा जाता है। इसी तरह से अब अगर हम ये जिसे इंसर्कल कर रहे हैं, ये जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और इसे कार्पल कहा जाता है। इसे फर्दर जो है वो हम तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ये वाला जो रीजन है जिसे कि स्टिग्मा कहा जाता है। उसके बाद ये जो हमें नेक की तरह का रीजन नजर आ रहा है इसे स्टाइल कहा जाता है। और उसके नीचे ये जो हमें नजर आ रही है ये क्या है, ये इसकी ओवरी, और ओवरी के अंदर मौजूद होते हैं ओव्यूल। अब अगर हम बात करें पोलिनेशन की, तो पोलिनेशन में होता ये है कि एंथर के अंदर मौजूद होते हैं छोटे छोटे से स्ट्रक्चर जिन्हें के पोलन ग्रेन्स कहा जाता है। पोलन ग्रेन जो है उसे ट्रांसफर किया जाता है स्टिग्मा तक। तो जैसे कि यहाँ पर अगर हम अपने सामने ड्रॉ करें तो हम देख रहे हैं कि इस तरह से जो पोलन ग्रीन है उसके अंदर जो पोलन्स मौजूद हैं उन्हें ट्रांसफ़र किया जाता है, मतलब पोलन ग्रीन्स को ट्रांसफ़र किया जाता है स्टिग्मा तक। और फिर वो यहाँ पर आते हैं, और फिर वो किधर जाते हैं, स्टाइल, और स्टाइल से होते हुए ओवरी तक जाते हैं। इसके अंदर मौजूद होता है ओव्यूल, जिसे कि फीमेल गेमेटोफाइट भी कहा जाता है। अब यहाँ पर यूनियन होता है स्पर्म का और एग का, क्योंकि इधर क्या मौजूद है, इसके अंदर एग मौजूद होता है। जो स्पर्म और एग का यूनियन है जो कि यहाँ पर हो रहा है उसे फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। और ये जो हमने बात की है कि पोलन ग्रीन का जो ट्रांसफर है स्टिग्मा तक, इसे पोलिनेशन कहा जाता है। तो जब पोलिनेशन नहीं होगी तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगी, और जब ये दोनों प्रोसेस नहीं होंगे तो जो ओव्यूल है वो सीड में डेवलप नहीं करेगा, बल्कि ये जो ओवरी है ये डायरेक्ट क्या बना देगी, फ्रूट बना देगी। इसलिए हमें यहाँ पर ये जो हम देख रहे थे कि सीडलेस फ्रूट नज़र आता है, वो इसलिए नज़र आता है क्योंकि वहाँ पर ना पोलिनेशन होती है और ना ही फर्टिलाइजेशन होती है। ये वैसे तो हम देखते हैं कि नेचुरली भी होती है, कुदरती तौर पे भी होती है, लेकिन हम खुद से भी पार्थिनोकार्पी जो है वो इंड्यूस करवा सकते हैं। किस तरह से करा सकते हैं, इसके लिए यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं कि अगर हम टोमेटो की बात करें
तो उसमें हम देख रहे हैं अनपोलिनेटेड फ्लावर, यानी कि इसमें अभी पोलिनेशन नहीं हुई। जैसे हमने बात की थी कि पोलिनेशन होगी तो फिर फर्टिलाइजेशन होगी, तो जब पोलिनेशन ही नहीं हुई है तो उसके बाद आप देख रही हैं कि वो क्या हो गया है, वो ड्रॉप ऑफ हो गया है, यानी कि उसने फ्रूट डेवलप नहीं किया। लेकिन अगर हम एक खास किस्म का हार्मोन जिसे कि ऑक्सिन कहा जाता है, अगर ऑक्सिन जो है वो स्टिग्मा को दिया जाए तो उसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर भी पोलिनेशन तो नहीं हुई है, लेकिन हमने खुद से एक खास किस्म का केमिकल जिसे कि प्लांट हार्मोन कहा जाता है, जैसे कि ऑक्सिन है, वो खुद से दिया है, तो उसकी वजह से जो इसकी ओवरी है वो स्टिमुलेट हो जाएगी, और स्टिमुलेट होने के बाद जो है वो इनिशिएट कर देगी वो फ्रूट डेवलपमेंट, वहाँ पे फ्रूट बनना शुरू हो जाएगा। इंडोल एसिटिक एसिड भी दिया जा सकता है, जैसे कि हम बात करें कि ये खुद से इंड्यूस करवाया जा सकता है, तो जब खुद से इंड्यूस कराया जाता है तो उसमें इंडोल एसिटिक एसिड जो है वो भी वही काम कर रहा है, या फिर उसे जो है वो ऑक्सीजन दिया जाता है। इन दोनों के देने से पार्थिनोकार्पी इंड्यूस हो जाती है, यानी कि फ्रूट जो है वो डेवलप हो जाता है विदाउट पोलिनेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन, और इसके अंदर सीड यानी कि बीज मौजूद नहीं होते। अब अगर हम बात करें अपने टाइटल में सेकंड वर्ड जो कि फ्रूट राइपनिंग है, तो उसके लिए हम अपने सामने एक डायग्राम ले आते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है, एक फ्लावर मौजूद है, और इसमें अगेन हमने मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स की बात की थी, और इसमें से ये वाला जो रीजन है जिसे कि ओवरी कहा जाता है, इसके अंदर ओव्यूल मौजूद होते हैं। अब नॉर्मली क्या होता है कि जब पोलिनेशन हो जाती है उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन होती है, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये जो ओव्यूल है इसके अंदर जो एग मौजूद होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है जाइगोट में, और उसके बाद उसने सीड बनाना है। जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में अगर देखें तो हम देखते हैं कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बन गया है, जाइगोट बन गया है। जाइगोट में जो है फर्दर डिविजन्स होती हैं तो बन जाता है एम्ब्रियो, और साथ साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमें इसकी पेटल्स हैं, जो कलर्ड इसकी पत्तियां हैं, वो हमें खिली हुई नजर आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो हमें मुरझाई हुई नजर आ रही है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि पेटल्स जो हैं वो विल्ट कर गई, यानी कि मुरझा गई हैं। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि सेपल्स और पेटल्स, यानी कि इसकी जो सब्ज पत्तियां हैं वो भी, और इसकी जो कलर्ड पेटल्स हैं यानी कि इसकी जो रंगदार पत्तियां हैं वो भी हमें नजर आ रहा है कि अब मुरझा गई हैं। और साथ साथ हम देख रहे हैं कि एम्ब्रियो जो है अब उसने सीड डेवलप कर दिया है, यानी कि सीड अब डेवलप हो गया है ओव्यूल से। और साथ साथ हम देखते हैं कि जो फ्रूट है, फ्रूट ने क्या बना दिया है, फ्रूट जो है वो पक के ओवरी बन गई है। और अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें फ्रूट नज़र आ रहा है, और फ्रूट के साथ हमने लिखा है कि फ्रूट राइपन्स, फ्लावर पार्ट्स जो हैं वो फॉल अवे हो गए, यानी कि बाकी अब जो हमें फूल के हिस्से हैं वो नज़र नहीं आ रहे, हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अब फ्रूट नज़र आ रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि फ्रूट जो है वो फ्रूट राइपनिंग होती है, और जो ओवरी है वो क्या बना देती है, ओवरी जो है वो फ्रूट बनाती है, और जो इसके अंदर मौजूद ओव्यूल्स होती हैं वो क्या बनाते हैं, वो सीड बनाते हैं। और ये जो सीड बना है जिसकी हमने बात की कि पहले क्या होगी, पोलिनेशन और उसके बाद फर्टिलाइजेशन। तो अगर हम थोड़ा सा इसको दोबारा से इस डायग्राम को देखें, तो जैसे कि हमने बात की थी कि पोलन ग्रीन्स जो हैं उनका ट्रांसफर होगा, और वो कहाँ से होगा, एंथर से स्टिग्मा तक। और जब यहाँ पर आ जाएगा तो इसे पोलिनेशन कहेंगे, और उसके बाद यहाँ से एक ट्यूब सी बनती है जिसे कि पोलन ट्यूब कहा जाता है, जिसमें से फिर हम देखते हैं कि स्पर्म पास करके अंदर आता है। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा है कि जर्मिनेटिंग पोलन ग्रीन, अब इसका मतलब है कि जब यहाँ पर पोलन ग्रीन आ गया है और जब वो अंदर जाता है तो उसमें क्या मौजूद होते हैं, उसमें ऑक्सिन्स भी मौजूद होते हैं, उसमें भी ऑक्सिन्स मौजूद होते हैं, और वो साथ में ओवरी को भी स्टिमुलेट करता है ताकि वो भी और मज़ीद ऑर्गन
सॉरी, ऑक्सिन जो है उसको प्रोड्यूस करे। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक तो उसके पास खुद भी ऑक्सिन, ऑक्सिन जो कि एक प्लांट हार्मोन है, वो काफ़ी मिकदार में मौजूद होता है। उसके साथ साथ वो स्टाइल जो कि ये वाला रीजन है, जो नेक रीजन है, उसको और ओवरी को भी साथ साथ स्टिमुलेट कर रहा होता है ताकि वो और ज़्यादा ऑक्सिन को रिलीज करे। ऑक्सिन की जो है वो ज़्यादा अमाउंट किस लिए चाहिए होती है, ताकि वो ओवरी को स्टिमुलेट करे, ताकि ओवरी जो है वो फिर पक के आगे फ्रूट बनाए। और अगर ऑक्सिन की मिकदार जो है वो कम हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि ओवरी जो है वो फ्रूट नहीं बना सकेगी। और जैसे कि हमने पहले बात की है कि जो ओव्यूल हैं ये क्या हो जाते हैं, ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो है वो सीड बनाते हैं। और जो डेवलपिंग सीड होता है उसके अंदर भी प्लांट हॉर्मोन्स मौजूद होते हैं। और वो कौन कौन से हैं, उसके पास भी ऑक्सिन होता है, ऑक्सिन के साथ साथ उसके पास जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन भी मौजूद होते हैं। और ये जो तीनों के तीनों जो प्लांट हॉर्मोन्स हैं ये बहुत ज़रूरी होते हैं एक एम्ब्रियो को डेवलप करने के लिए, क्योंकि फिर ये जो एम्ब्रियो है यही आगे चल के पूरा का पूरा प्लांट बनाता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जब जो ओवरी है वो पक जाती है और वो फ्रूट बनाती है, उसके बाद हम देखते हैं कि उस इथीन की जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो कि फ्रूट राइपनिंग में बहुत मदद देती है। अब फ्रूट राइपनिंग की बात करें तो जैसे कि अगर हम आम की बात करें, आपने पका हुआ आम यानी कि फ्रूट जो है वो खाया होगा। जब वो कच्चा होता है तो उसे हम कैरी कहते हैं, यानी कि जब वो कच्चा है तो उस टाइम पर अगर हम इथीन देखें तो उसमें इतना नहीं होगा, लेकिन जब वो पक रहा होगा, जब वो उसमें राइपनिंग हो रही है तो उसमें इथीन जो है उसकी अमाउंट ज़्यादा हो जाती है। और इथीन की अमाउंट ज़्यादा होने की वजह से फ्रूट राइपनिंग होती है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया पार्थिनोकार्पी एंड फ्रूट राइपनिंग के बारे में।